Good morning everyone. Myself Dr. Maya Agarwal. Today we will discuss about topic factors affecting organization structure. तो स्टूडेंट जैसे कि हमने देखा संगठन संरचना प्रत्येक संगठन के लिए एक अत्यंत आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि संगठन संरचना के बिना एक संगठन अपने लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो संगठन संरचना का निर्माण करना आज प्रबंधक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है और एक प्रबंधक का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वो अपनी एक संगठन की संरचना को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए ताकि उस संगठन संरचना में प्रबंधक तथा उसका अधीनस्थ कर्मचारी सहयोगपूर्ण वातावरण में रहकर कार्य कर पाए। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा विषय यही है कि संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कारक तत्व कौन से होते हैं, जिसके कारण संगठन संरचना का आकार तय होता है कि संगठन छोटी होगी या बड़ी, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा। तो पीटर एफ ड्रैकर के अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि किसी भी संगठन संरचना के लिए अगर हम देखें तो संगठन संरचना एक संगठन का महत्वपूर्ण कार्य माना गया है, क्योंकि अगर गलत संगठन संरचना हम तय कर लेंगे तो हमारे सारे कार्य ही गलत हो जाएंगे और हम लक्ष्यों प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अतः हमें संगठन संरचना कैसी होनी चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए और अपने संगठन के साधन के उद्देश्य तथा कर्मचारियों की संख्या, इसी के अतिरिक्त संस्था की संरचना की जो निर्णय को प्रभावित करती है। तो संगठन संरचना निर्माण करते समय हमें इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जो कि संगठन संरचना के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो कुछ बिंदु हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस प्रकार है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है संगठन के उद्देश्य। तो बच्चों जैसे कि हम देखते हैं हम जो भी कार्य करते हैं किसी उद्देश्य को लेकर करते हैं, यदि हम बिना उद्देश्य के कोई कार्य करेंगे तो हमारा कार्य निरर्थक हो जाएगा। तो सबसे पहले संगठन संरचना निर्माण करते समय हमें अपने उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य को लेकर कार्य करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम अल्पकालीन उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं या दीर्घकालीन या मध्यम कालीन। हमें अपने उद्देश्यों के अनुरूप ही अपनी संगठन संरचना का निर्माण करना होगा। जितना दीर्घ उद्देश्य हमारा लंबा उद्देश्य होगा उतनी संगठन संरचना हमारी बड़ी होगी, मजबूत होगी। यदि हमारा उद्देश्य अल्पकालीन है जिससे हम मध्य समय में या मध्यकालीन उद्देश्य से कम समय में प्राप्त कर लेंगे तो संगठन संरचना हमारी छोटी भी हो सकती है। इसी क्रम में अगर हम देखें सेकंड बिंदु हमारा संगठन का आकार यानी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों किसी भी संगठन संरचना को प्रभावित करने में संगठन का आकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि हम देखें संगठन का आकार अगर बहुत बड़ा होगा तो संगठन संरचना करते समय हमें केंद्रीकरण को ध्यान दे सकते हैं। यानी जहाँ संगठन संरचना बड़ी होगी तो वहाँ अनेक प्रकार के विभाग बनाए जा सकते हैं। उन विभाग में रहकर कर्मचारी अपने अपने कार्य को अपने अधिकारों में रहकर कार्य कर सकते हैं। लेकिन जहाँ संगठन संरचना अगर छोटी होगी तो वहाँ संगठन का आकार छोटा होगा तो संगठन संरचना में हम केंद्रीकरण की स्थिति को भी अपना सकते हैं। तो ये केंद्रीकरण की स्थिति बच्चों केवल वहीं संभव हो पाती है, वहीं सफल हो पाती है जहाँ पर संगठन का आकार छोटा हो, यानी संगठन छोटे स्तर पर कार्य कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक अकेला व्यक्ति भी अपने अधिकारों में रहकर अपने अधिकार अपने अंतर्गत रखकर संस्था में कार्य करवा सकता है, जबकि बड़े संगठनों में इस प्रकार कार्य करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चों संगठन का आकार भी काफ़ी हद तक संस्था की संरचना को प्रभावित करता है। इसी प्रकार अगला बिंदु हमारा संस्था की संचालकीय क्रिया। तो बच्चों देखा जैसा हम देखेंगे प्रबंधक जब कार्य करता है तो उसका उद्देश्य होता है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना। आज प्रबंधक केवल स्वयं ही कार्य नहीं करता है बल्कि अन्य व्यक्तियों से भी कार्य करवाता है। अतः जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे संस्था की संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। तो संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों की क्रियाएँ भी निर्भर करती है कि वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो किस प्रकार की संगठन संरचना को आप बनाएंगे। तो जितने अच्छे कुशल हमारे कर्मचारीगण होंगे, जितने अच्छे संचालन की क्रियाएँ हमारी मजबूत होंगी उतनी ही अच्छी और संगठन संरचना अपनी मजबूत बना पाएंगे। इसी क्रम में अगला बिंदु प्रबंधकीय कार्य। बच्चों प्रबंधकीय कार्य अगर हम देखें तो प्रबंधक को मुख्य रूप से 4 कार्य मुख्य रूप से करने होते हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। परंतु संस्था में रहकर कर्मचारी से कार्य करने के लिए उसे अभिप्रेरण, मनोबल और इसी के साथ नियुक्तिकरण जैसे स्टाफिंग कार्य भी करने होते हैं। तो इन कार्यों का भी संगठन संरचना में योगदान होता है कि प्रबंधक क्योंकि स्वयं कार्य सारे स्वयं नहीं कर सकता तो वो अपने कुशलता से अन्य व्यक्तियों से कार्य करने का प्रयास करता है ताकि वह अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त कर पाए। तो एक प्रबंधकीय कार्य भी संगठन संरचना को प्रभावित
करते हैं। इसी प्रकार चातुर्य, प्रबंध की चातुर्य, यानी बच्चों जैसे हम देखते हैं कि प्रबंधक को कला भी बोला गया है और किसी चतुराई से कार्य करने को हम कला की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो प्रबंध की जब हम बात करें तो प्रबंधक के अंतर्गत चातुर्य क्षमता पाई जानी चाहिए। जितनी अच्छी चातुर्यता, जितनी अच्छी कुशलता उसके अंतर्गत होगी उतने ही अपने कार्य को अच्छे से कर पाएगा। तो इस प्रकार संस्था के व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के संबंध निश्चित करते समय उसकी चातुर्यता को हमें ध्यान में रखना है। उसी के अनुरूप हमारी संगठन संरचना निर्भर करेगी कि हम इस प्रकार अपने संगठन की संरचना को चतुराई से बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आज प्रबंधक की नीतियाँ क्या है। यदि प्रबंधक अपनी सभी नीतियाँ को अपने हाथों में केंद्रित रखना चाहता है तो वह प्रबंधक संरचना को केंद्रीकरण व्यवस्था को अपना सकता है, यानी केंद्रीकरण वहाँ पर शामिल किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक प्रबंधक के हाथों में ही सभी कार्यों के संबंध में अधिकार होते हैं और कोई भी प्रबंधक की अनुमति के बिना उसके केंद्रीकरण स्थिति में क्योंकि अधिकारों का केंद्रीकरण होता है तो हर कार्य के लिए जो निम्न स्तर पर कर्मचारी अन्य कार्य कर रहे हैं उनको उनकी परमिशन अनुमति लेनी होगी। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक की नीतियाँ भी इस बात पर निर्भर करती है वो केंद्रीकरण को अपनाना चाहते हैं या विकेंद्रीकरण। वैसे अगर बच्चों अगर देखा जाए तो छोटी और आकारी संरचना है तो आप छोटे आधार पर तो केंद्रीकरण अपना सकते हो, लेकिन बड़े स्तर पर जब संगठन कार्य करना चाहता है तो विकेंद्रीकरण को अपनाना अधिक उपयुक्त माना जाएगा। इसी प्रकार बाजार का आकार यानी टाइप्स ऑफ मार्केट भी संरचना को प्रभावित करता है, यानी आपकी वस्तु का बाजार स्थानीय प्रकृति का है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। जितना विस्तृत बाजार आपका होगा उतनी विस्तृत संरचना आपको अपनानी होगी। इसी क्रम में अगला बिंदु प्रतिस्पर्धी स्थिति यानी कॉम्पिटिशन पोजीशन। आज मार्केट में हम देखें तो हर जगह कॉम्पिटिशन, जितने कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहकर आप कार्य करेंगे उसी के अनुरूप आपको संगठन संरचना को छोटा या बड़ा करना होगा। क्योंकि बच्चों आज हम व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में प्रतियोगिता सदैव रहती है कि अगर प्रतियोगिता का आप सामना नहीं करोगे, प्रतियोगिता ध्यान में रखकर नहीं चलोगे तो आप नवाचार के क्षेत्र में पिछड़ जाओगे और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने आज बना ली है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। आने वाले समय में अगर हम देखें कि वस्तु के अनेक प्रतिस्पर्धी वस्तु मार्केट में तो आज जो उपभोक्ता है बाजार का राजा है हर चीज़ में परिवर्तन चाहता है, तो इसीलिए आपको नवाचार अपनाते हुए अपनी संगठन संरचना को प्रतिस्पर्धी स्थिति में कार्य करना है और संगठन संरचना को उस प्रकार से एडजस्ट करना है। इसी प्रकार नियंत्रण का विस्तार। बच्चों संगठन संरचना में नियंत्रण का विस्तार में स्पैन ऑफ कंट्रोल भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति एक समय में 5 या 6 व्यक्तियों का निरीक्षण भली भांति अच्छे से कर सकता है, इससे अधिक नहीं। लेकिन हमें इस संभाव को ध्यान में रखकर संगठन संरचना निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जितना नियंत्रण विस्तार और अच्छा होगा उतने ही कर्मचारी अपने अच्छे से कार्यों का नियंत्रण में रहकर कार्य करवाएंगे। इसी प्रकार अगला बिंदु अगर हम देखें संगठन में विभागीकरण। विभागीकरण का बच्चों मतलब होता है कि जब संस्था में एक संगठन कार्य कर रहा है तो वहाँ पर एक कार्य को एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में लगा दिया जाता है और विभागों में विशिष्टीकरण के आधार पर कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, जिसके आधार पर कर्मचारी मिलकर अपने अपने विभागों में अपने विभाग के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि विभागीकरण संस्था में नहीं किया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल होगा बच्चों कि एक ही व्यक्ति हर कार्य को करने में दक्ष नहीं होता है। विभागीकरण कर दिए जाने से, कार्य का विशिष्टीकरण हो जाने से कर्मचारी मन लगाकर अपने कार्य को रुचिपूर्ण कार्य को अपने तरीके से करेगा और कम समय में अच्छा आउटपुट हमें दे पाए। तो बच्चों ये कुछ बिंदु जो संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं, तो हमें जब भी हम संगठन में रहकर कार्य करें तो संगठन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संगठन संरचना का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर संगठन संरचना के अनुरूप को अपने ध्यान में नहीं रखा, संगठन संरचना को हमें बहुत ध्यान से चेंज करना है, क्योंकि संगठन संरचना का हमने सही से ध्यान नहीं रखा तो अपने लक्ष्यों को सही से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट संगठन संरचना हमारे संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमें बहुत भली बातें ध्यान में रखकर अपने उद्देश्य को और जो अपनी संस्था के हित में रखते हुए कार्य करना है, तभी अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे।